दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं यूपीएलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 30 प्रश्नों का एक अभ्यास प्रश्न पत्र या प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं। यहां पर हम बहुत ही क्विकली सीधे आंसर देखेंगे। यहां पर हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधे आपको सही ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कम से कम समय में आपको 30 प्रश्न हम कराएं और आप उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सुमेल करना है। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। वेद दिए गए हैं और हमें बताना है किस वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में जो है वो स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड हैं। और सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा जो कूट बना है वो 4, 2, 1 और 3 बना है, यानी इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो पहले का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर होगा इसका सही ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म और संघ। ये सर्वविदित है क्योंकि त्रिरत्न जो है वो बौद्ध ग्रंथों का ये एक संग्रह है जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, और या हम इसे त्रिपिटक भी कह सकते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनके उपदेशों को इन त्रिरत्न या त्रिपिटक में संकलित किया गया। ये 3 प्रकार के हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में। सही ऑप्शन है बी, ग्वालियर में। अगला है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सही ऑप्शन है सी, लोकमान्य तिलक। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। सही ऑप्शन है 6 का सी, यानी पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। बौद्धों को, जैनों को, सिखों को हिंदू शब्द में संकलित किया गया है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी, इनकी भी करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, इनकी भी करता है। एक राज्य का राज्यपाल, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका और नीली पुस्तिका। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा श्वेत पत्र। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या पूर्वी। अगला है, नरोरा बुलंदशहर परमाणु विद्युत केंद्र की वाणिज्यिक संचालन तिथि है। 1990, 1991, 1985, 1986, 1994, 1995, 1991, 1992। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो 11 का जो सही ऑप्शन होगा डी, माउंट कोटोपैक्सी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेन्यूब सुमेलित है। वारसा विस्चुला, ये भी सुमेलित है। वॉशिंगटन पोटोमेक, ये भी सुमेलित है। बी इसमें सुमेलित नहीं है। ध्यातव्य हो, लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी भी है। तो 12 को जो बी है ये सुमेलित नहीं है। अगला है, भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। भूकंप के परिमाण का मापन किया जाता है। सही ऑप्शन है ए, रिक्टर पैमाने के द्वारा। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। सही इसका उत्तर है विद्युत मोटर, सी।
अगला है निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही इसका है संवेग संरक्षण पर। अगला है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑस्टियोलॉजी, 16 का ए। अगला है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग? सही इसका उत्तर है 65% के आसपास, यानी 65% के आसपास मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, जल होता है। अगला है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोज की उपस्थिति से। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से किससे जलवायु निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? सही इसका उत्तर है आइस कोर। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? सही इसका है सुंदरवन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 में, 22 का सी सही है। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ए शेर है। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित वैट लागू हुआ था। तो उसका सही आएगा 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2008 से। अगला है किसी दो अंकी मैथ का है, किसी दो अंकी संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। 25 का सही ऑप्शन है बी। इसका सॉल्यूशन आगे है, वो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन 25 का सही ऑप्शन बी यानी 11 है। आगे बताएंगे कैसे है। अगला है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में आप अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? तो 26 का सही है सी 10%। इसका भी सॉल्यूशन आगे है, अभी हम दिखाएंगे। यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण का माप उसके बाहरी कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है तो उसकी कितनी भुजाएं हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 8, यानी 8 भुजाएं हैं। वो इसका सॉल्यूशन आगे है, अभी हम उसे सब बताएंगे। अगला है 23 अगस्त 2025 को नेपाल ने निम्नलिखित में से किस संगठन में शामिल होकर अपने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया? तो इसका सही ऑप्शन है सी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। 2025 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता था? सही ऑप्शन है सी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, यानी आरसीबी ने। अगला है 5 मई 2025 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग यानी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है डी डेक्लॉन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 25 का मैथ का हम देख लेते हैं। तो इसमें जो नंबर है वो 10x प्लस वाई हम लेंगे, क्योंकि दो अंकों का है। जब हम उसके डिजिट को चेंज कर देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। और हम जब दोनों नंबरों का योग करेंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स होगा, तो 11x प्लस 11y होगा। 11 कॉमन लेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, अर्थात जो भी नंबर बनेगा वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो अगला है 26वां जो प्रश्न है उसमें हम प्रिंसिपल एक्स मानेंगे, इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो जाता है तो 2x माइनस एक्स जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो एक्स जो है वो इंटरेस्ट निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। ठीक है। तो हम प्रिंसिपल एक्स फिल करेंगे, एक्स रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है तो आर ही रखेंगे, बाकी
टाइम 10 वर्ष है, 10 रखेंगे अपॉन 100 और बराबर एक्स रखेंगे, ब्याज एक्स है, काट पीट के हम इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% निकलेगी, तो इसका आंसर 10% आ जाएगा। अगला है, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो हम उसका जो है इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं n-2 इंटू 1/80 अपॉन n, और एक्सटीरियर एंगल बराबर आएगा 360 अपॉन n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इंटीरियर एंगल बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्लस 90। ठीक है, तो n-2 इंटू 180 अपॉन 9 इक्वल्स टू 360 अपॉन 9 प्लस 90 होगा, यानी जो इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 90 ज़्यादा है, क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद हम पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 360 प्लस 90n। जब हम इसे 180 माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 180 n माइनस 360 इक्वल्स टू 360 प्लस 90n आ जाएगा। फिर 180n, ये 90n प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस 90n होगा, इक्वल्स टू 360, इधर माइनस 360 इधर आएगा तो प्लस का 360 हो जाएगा। 180 में 90n जाएगा तो 90n बनेगा, इक्वल्स टू 720 आ जाएगा। n जो 90 है इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n यानी 8 आ जाएगा। तो जो भी पॉलीगन बनेगा उसमें जो साइड होंगी वो 8 होगा। ठीक है, 8 साइड होंगी। तो इस तरीके से हमने देखा, आज का प्रैक्टिस सेट किया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये जब आप अभ्यास करेंगे तो आप एक परीक्षा में एक सुदृढ़ माइंडसेट के साथ जा सकेंगे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।